नमस्कार, मैं हूं बादल। नव वर्ष की मेरी तरफ से सभी व्यूअर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। तो आज हमारे पास एक मिक्सर ग्राइंडर है जो कि अमित कंपनी का है। इसमें स्पार्किंग बहुत है। तो इस स्पार्किंग को हम किस तरह से दूर करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जितना इसका स्क्रू है उसको रिमूव कर लें। इसमें 6 स्क्रू लगे हुए हैं और मैं 6 को रिमूव कर रहा हूँ, इसको लूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको पलटा देंगे तो वापस नीचे ज़मीन में सारा स्क्रू आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये मेरा टेबल में सब स्क्रू बाहर निकल चुका है। अब ढक्कन ओपन हो गया है। अब क्या करेंगे कि जो मोटर लगी हुई रहती है स्क्रू मोटर में, मोटर को टाइट करने के लिए, और ऊपर का जो टप होता है उसके ज़रिए मोटर बॉडी में फिक्स होती है। तो वो जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, इस तरह से होते हैं। सब कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग यूज करते हैं। तो इसमें जो भी है हम सबको धीरे धीरे करके रिमूव कर लेते हैं, तभी हमारा मोटर बाहर आ सकेगा। तो देख सकते हैं ये सारा स्क्रू को खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे सभी निकल आएगा। उसके बाद ऊपर में जो लगा हुआ टॉप में जो कपलर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे ऊपर की तरफ प्रेस करके। तो देख सकते हैं ये खुल गया है और निकलने के बाद में ये टप अब हमारा आसानी से निकल जाएगा। देख सकते हैं ये कपलर इसमें लगा हुआ था, तो ये हमारा निकल चुका है। ये पुश टाइप वाला कपलर है, इसमें थ्रेड नहीं होता। अब ये मोटर भी हमारा निकल चुका है। इसको बॉडी को हम अलग कर लिए हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये जो मोटर के ऊपर में रबड़ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में वाइब्रेट को कम करता है। उसके बाद हमने जो फील्ड कोयल होती है और उसका स्टेटर, दोनों को बाहर करके और शैम्पू के ज़रिए पानी में डाल के पूरा तरह से इसको हम वॉश कर रहे हैं। वॉश क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसमें जार जो होती है ऊपर वाली, उसके ज़रिए कोयल में पानी चला गया था। पानी चला जाने के कारण में क्या हो रहा था, अंदर में शॉर्टिंग हो रहा था, जिससे आर्मेचर में स्पार्किंग बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा चलो इसको एक बार वॉश करके और ये देख लेते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूव होता है, सेम रहता है या कुछ सुधार होता है। तो इस तरह की बातें आपको किसी और वीडियो में सुनने को नहीं मिलेगी और ना ही देखने को मिलेगी। आप मेरे वीडियो में हमेशा बने हुए रहिए। इस तरह से नए नए टेक्निक मैं आपको बतलाता रहूँगा। तो उसके बाद जब आप शैम्पू से वॉश कर लिए, पानी से वॉश कर लिए, तो इसको एयर गन जो होती है, जो हवा बाहर फेंकती है, उसके सहारे में इसको पूरा प्रेशर से उसमें हवा छोड़े, ताकि इसके अंदर में जो नमी है, पानी है, सब देख सकते हैं कि इस तरह से झटके से बाहर आ रही है। तो इस तरह से काफ़ी देर दोनों तरफ से घुमा घुमा के इसमें हवा का प्रेशर मारें, ताकि पूरी तरह से ये निकल जाए। लगभग 10 मिनट एक एवरेज टाइम आप लेके चलिए। आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी। तो इस तरह से मेरे पास जो एयर गन है, मैं इससे इस तरह का जो भी मॉइस्चर है, पानी है, उसको दूर करने का काम करता हूँ। आपके पास जिस तरह का सुविधा हो अगर नहीं है, तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, उससे भी ये मॉइस्चर चला जाएगा, लेकिन बहुत समय लेता है। अगर आपके पास में अगर एयर गन है तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना हो सके इसको अच्छी तरह से प्रेशर मार के सारा जो इसका लगा हुआ है, ये जिसमें मॉइस्चर, पानी जो भी है, उसको दूर करना है। और इसमें जितना टाइम लगे कोई बात नहीं है, लगभग 10 मिनट मान के चलिए मैक्सिमम टाइम हो जाता है। तो कोयल के जो पेपर है उसके अंदर जो वायर अब बाहर निकली हुई लीड वायर, उसमें सारे तरफ आप हवा का प्रेशर दीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद हॉट गन
हॉट गन जो होती है कि गर्म हवा जो एयर निकलती है, ब्लोअर जिसको बोलते हैं, मोबाइल वगैरह में यूज होता है आईसी खोलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम एलईडी टीवी की कुछ स्पेयर पार्ट्स खोलने में काम आती है। तो इसके सहारे हम इसको हीट कर ले रहे हैं, ताकि जितना भी बचा खुचा मॉइस्चर है इसका हीट से वो भी दूर हो जाए, ताकि जब लाइन दे तो किसी तरह का शॉर्टिंग होने का संभावना ना हो और बॉडी में करंट ना आ पाए। तो इस तरह से हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसके पीछे, और इसको हम अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। उसके बाद ही आगे का स्टेप हम बढ़ते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा जो फील्ड कोयल है, और नीचे जो इसका चेचिस होती है उसमें बैठा के आप एक छर्रा इसका जो नीचे में लगी हुई रहती है, जो कि आर्मेचर के पिछले साइड में जाती है, आप देख सकते हैं, जो कि बुश के बीच में होती है, और पीछे एक स्क्रू होता है उसमें कनेक्ट रहती है। तो जब आर्मेचर घूमता है तो इसको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से हमारा नीचे का टप लग गया है। आप ये कटिंग देख सकते हैं स्टेटर में, और आर्मेचर के ऊपर ऊपरी भाग का जो फैन, कूलिंग फैन लगा हुआ है, उसमें भी वो कट्स मार्क होते हैं। तो ये जो यू टाइप की कट दिख रही है दोनों साइड, और स्टेटर में भी सेम वही साइज है, और ऊपर का जो टप है, चेचिस है, उसमें भी स्क्रू का जो साइज दिख रहा है, मतलब जहाँ से स्क्रू जाएगा, वो सबको एक साथ मिला के सीधा में नीचे ले जाए, ताकि नीचे का जो स्क्रू का जगह है वो सेम आ जाएगा जो नीचे का चेचिस में है, और ऊपर का चेचिस का और स्टेटर का कट सभी मिल के एक जगह फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं स्क्रू का होल देख सकते हैं। ये स्क्रू हमारा जो है ये बोल्ट बोलते हैं, जो कि 8 नंबर का है, ये काफ़ी लंबा है। तो ये जो कट देख रहे हैं यहाँ पर आप रखेंगे कूलिंग फैन का कट को, तो आपको ये जो टी रिंच है ये आपको घुमाने में आसानी होगी, क्योंकि कट के जगह कट के चलते वहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाती है, देख सकते हैं। तो इस तरह से बारी बारी से दोनों स्क्रू को आप टाइट कर लें अच्छी तरह से, और टाइट करने के बाद में फैन को हाथों से घुमा के भी चेक कर लेना है, ताकि पता चलेगा कि ये जाम है कि नहीं है। अगर जाम है तो किसी प्लास्टिक से या लकड़ी का जो हैमर है उससे ठोक के आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि ठोकने के बाद बुश थोड़ा सा अपना जगह से शिफ्ट होता है। उसके बाद स्क्रू को अच्छी तरह से दोनों तरफ का जो बोल्ट है टी रिंच 8 नंबर की सहायता से, या फिर कटिंग रिंच, जिससे भी आपको मतलब आसानी हो उससे आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से दोनों टाइट हो गया। अब हमारा मोटर जो चेचिस के साथ फिक्स हो चुका है, और थोड़ा सा इसको हम ठोकेंगे, देखिए पूरा फ्री हो गया। जो हैमर से हम ठोके तो ये बिल्कुल फ्री हो गया। तो अब हम मेरा सिर्फ बाकी है हमारा ये जो कनेक्शन है आपका कार्बन ब्रश का। कोयल जो फील्ड कोयल होती है उससे कार्बन ब्रश के लिए एक कनेक्शन होता है, वो हम कार्बन ब्रश लगाएंगे तभी ये हमारा आर्मेचर में कनेक्ट होगा, वरना ये घूमेगा ही नहीं। तो हमको अब अगला स्टेप में कार्बन लगाना है। तो कार्बन लगा के मैं आप लोग को दिखलाता हूँ कि किस तरह से आप इसको आसानी से बिल्कुल फिट कर सकते हैं। और उससे पहले जो भी बॉडी है फिट करने से पहले सबको आप अच्छी तरह से धूल साफ कर लें, डस्ट को हटा लें। तो देख सकते हैं कार्बन इस तरह का होता है, ये कार्बन ब्रश होता है, देख सकते हैं पीछे में यू टाइप का कट्स होता है। तो इसको हम एक स्लॉट होता है जो कि आर्मेचर से कनेक्ट करता है ब्रश को। तो देख सकते हैं स्लॉट से अंदर चला गया। अब ये जो कार्बन ब्रश है आर्मेचर से कनेक्ट हो गया, और यहाँ देख सकते हैं ऊपरी जो यू टाइप का कट्स है इसको हम वो स्लॉट में नीचे ढकेलेंगे, जिसमें दोनों साइड कट होती है, जिससे हम जो फील्ड कोयल की कनेक्शन है उसको वहाँ पत्ती को घुसाएंगे तो वो हमारा जो कार्बन ब्रश लॉक हो जाएगा, फिर बाहर नहीं आएगा। और स्प्रिंग के सहारे
वो एडजस्ट करते रहेगा आर्मेचर का स्पीड को। तो इस तरह से हमें हमारा हमेशा आर्मेचर से फील्ड कोयल कनेक्ट रहेगा और वर्क करता रहेगा। तो इधर का भी जो कार्बन है उसको भी लगा के और उसका जो फील्ड कोयल का जो कनेक्शन है उसको हम लगाएंगे, जिसमें कि एक पत्ती बनी हुई रहती है फ्लैट टाइप की, जो कि कार्बन जहाँ लगता है जिस स्लॉट में उसमें दोनों साइड कट बनी हुई रहती है। तो कट के ज़रिए इस पार से उस पार होके और ये कार्बन को लॉक कर देती है, जिससे कार्बन बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसमें स्प्रिंग का प्रेशर होता है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो बाहर की तरफ उछल जाएगा। तो इस तरह से हमारा मोटर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा रबड़ का आप देख रहे हैं होल, ये 4 रबड़ का होल इसका जो बॉडी है कैबिनेट प्लास्टिक वाली, उसके बीच में इसको इंस्टॉल कर देना है। और मोटर को जब आप लगाएंगे तो मोटर जब चलेगी तो इसमें वाइब्रेशन बॉडी में इसका कम कर देगी। अगर इसके बिना आप लगाएंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, कंपन होगी, जिससे अपनी जगह से हिलते डुलते रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको अपनी जगह में बैठा लिया है। और कनेक्शन साइड को हमने रोटरी साइड जो हम लगाएंगे 1 2 3 स्पीड होती है वो साइड करके लगाएं, ताकि तार आसानी से वहां तक पहुंच जाए। अब एक रबड़ आप देख सकते हैं मोटर के ऊपर में हमको लगाना है। ये मोटर को वाइब्रेट होने से बचाती है। जो ऊपर का जो टप लगेगा इसका बॉडी कवर, तो उसको और मोटर दोनों का जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करके कम कर देती है, ताकि मोटर में कंपन ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। तो इसके स्क्रू लगे हुए हैं, मतलब स्क्रू का जो होल बना हुआ है उसका साइड से आप मिला लें, तो मिला के इसमें लगाएं, ताकि जब फिट करें तो बिल्कुल आसानी से फिट हो जाए। इसको अच्छी तरह से बैठा लें और बैठाने के बाद इसको वापस पलट दें। पलट के जैसे कि उल्टा आप करने के बाद में जितना स्क्रू है सबका होल को मिला लें। अगर इधर उधर घसक गया है तो मिला लीजिए और फिर से सभी स्क्रू को बारी बारी से इसको कस दें। इस सभी स्क्रू को हम जल्दी जल्दी टाइट करेंगे, इसलिए इसका स्पीड हमने वीडियो का बढ़ा लिया है, ताकि हमारा ये काम जल्दी से निपट जाए। इसमें टाइम वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं है। तो देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है टाइट। अब इसका जो रेगुलेटर है उसके में जंग लगे हुए हैं, तो इसको ये जो लोहा रगड़ने वाला, चित्ती रगड़ने वाला सरस पत्ता होता है, इससे हम रगड़ के इसका जंग को छुटा लेंगे, ताकि कनेक्टिविटी में ये परेशान ना करे आगे चल के। तो इस तरह से हमने जितने भी पिन हैं उसको अच्छी तरह से रगड़ लिया है। अब इसमें एक पोल होता है जो कि मेन लाइन डायरेक्ट खींचता है, जिसको आप कॉमन भी बोलते हैं। इसके बाद 1 2 3 ये कनेक्शन होता है, जिसमें कि लीड वायर हमारा होता है स्पीड के लिए, सबसे हाई, मीडियम और लो, ये तीनों हमारा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो रोटरी का कनेक्शन कंप्लीट होता है। ये 3 + 1 मतलब 4 तार इसमें आती है। एक मेन वायर जो L की होती है लाइन वाली, और 3 स्पीड वाली। तो इस तरह से लाइन वाली से कनेक्ट करती है जब आप घुमाते हैं। अब हमारा जो कनेक्शन निकला हुआ है फील्ड कोयल से एक कॉमन के लिए, तो उसको हम एक लगाएंगे ओवरलोड प्रोटेक्टर में, जो कि 2.7 एम्पियर की होती है, और एक लगाएंगे न्यूट्रल कनेक्शन। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब ये हमारा मोटर चलने के लिए तैयार है। चलिए इसको हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद इसका कायल नहीं खोल रही हो, हम टेस्ट देखेंगे कि इसमें टेस्ट में पास होता है या फेल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज़ करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें।
और मेरे साथ हर वीडियो में बने हुए रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और किस तरह से आप आमदनी का ज़रिया को बढ़ा सकते हैं, काम को अच्छी तरह जान कर सीख कर, तो वो आप बिल्कुल सीखें। और अगर इसके बावजूद भी कुछ आपको परेशानी आती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। हो सकता है एक दिन में आपको ना मिले तो दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, सप्ताह दिन के अंदर में आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है, जितना भी स्क्रू है सबको अच्छी तरह से टाइट। और ये देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, इसको सीधा कर लिया हमने। अब बारी आती है कपलर की। तो कपलर को हमको इसका जो घाट बना हुआ है कपलर में और शाफ्ट में, दोनों को मिला के हमको लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से उसमें बैठ जाए। तो इसको हमको सेम जगह में लगा के ठोक देना है। तो देख सकते हैं नहीं अभी बैठा नहीं है। तो इसको क्या करेंगे कि हम धीरे धीरे ठोकेंगे सेम जगह में मिला के। ये बराबर नहीं हो रहा है इसलिए जा नहीं रहा है। तो आप इसको तो इसमें हो कैमरा भी टेबल में लगा हुआ इसीलिए ये बढ़ाना है। इसलिए ऐसा आ रहा है। तो इस तरह से ठोक